नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे पहले तो वे गिरफ्तारी के डर से ईडी के समन की अनदेखी करते रहे। ईडी के 9 समन जारी करने के बाद भी केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। आखिर में ईडी को 10वीं समन के साथ खुद ही उनके घर जाना पड़ा। करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली और फिर गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के बाद आनन फानन में उसी रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, लेकिन कोर्ट ने उसी वक्त सुनवाई से मना कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन इसी बीच आपने अपनी अपील वापस ले लिया और फिर हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। उसके बाद यहां से खेल शुरू हुआ अब सरकार चलाने की, क्योंकि जेल से सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन इसी बीच केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वे जेल से ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता यही चाहती है। इस ऐलान के तुरंत बाद 23 मार्च को जेल से ही केजरीवाल ने पहला आदेश जारी कर दिया। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल और सीवर की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया था। उसके बाद मंगलवार को केजरीवाल की तरफ से दूसरा आदेश जारी किया गया। इन आदेशों के जारी होते ही आम आदमी पार्टी ने इसे भुनाना भी शुरू कर दिया और दिल्ली की जनता की सिंपैथी लेने के लिए ये कहने लगे कि केजरीवाल किस मिट्टी के बने हैं। जेल में रहते हुए भी उन्हें चैन नहीं है और वो दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी ने इस पर भी राजनीति शुरू कर दी। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि जो भी आदेश केजरीवाल ने जारी किए हैं वे नकली हैं। ऐसा दावा बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया था और इसकी शिकायत की थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए पहले आपको वो सुना देते हैं। आज मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ही ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ और दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसी कोई स्टैच्यू नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो ये गलत काम किया गया है, मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। आतिशी जी और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मुख्यमंत्री का ऑफिस इलीगल तरीके से चलाने में, उसको हाईजैक करने में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, इन सबको एक्सपोज किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सुना आपने, बीजेपी नेता का कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के नाम पर जो आदेश दिखाया गया है वो गैर कानूनी है। वहीं बीजेपी नेता की शिकायत के बाद ईडी ने भी इस पर सवाल उठाते हुए शिकंजा कस दिया है। ईडी का कहना है कि हिरासत में सरकारी फाइलों पर पूरी तरह से रोक है। केजरीवाल से हिरासत में हस्ताक्षर नहीं कराए गए हैं। ऐसे में जालसाजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ईडी ने बताया कि केजरीवाल रोजाना शाम 7 बजे अपने वकील से मिलते हैं। केजरीवाल पर लगातार सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। ईडी किसी तरह के संभावित जालसाजी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में आंतरिक जांच की जा रही है। तो इस तरह से अभी जेल से जारी केजरीवाल के आदेश की प्रामाणिकता पर बहस चल ही रही थी कि अब उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर कर दी गई है, जिसमें मांग की गई है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आदेश जारी करने से रोका जाए। इसके साथ ही साथ PIL में यह भी मांग की गई है कि कस्टडी में रहने के दौरान केजरीवाल को टाइपिस्ट, कंप्यूटर प्रिंटर जैसे उपकरण उपलब्ध न कराया जाए और कस्टडी में रहते हुए उनके द्वारा जारी आदेश या निर्देश सीधे दिल्ली की मंत्री आतिशी के पास कैसे पहुंच गया, इसकी भी जांच की जाए और केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। इसके साथ साथ आतिशी पर भी मुकदमा दर्ज हो। वैसे सच पूछिए तो हर जेल का एक नियम होता है जिसे सबको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ दावा किया जा रहा है कि जो आदेश पारित हुए इसकी खबर ईडी को भी नहीं, जबकि ईडी का कहना है कि केजरीवाल सिर्फ अपने वकील से निश्चित समय के बीच मिलते हैं। खैर, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि केजरीवाल की एक मुश्किल खत्म नहीं हो रही है कि दूसरे उनके गले में पड़ी जा रही है। अब जेल से जारी आदेश को लेकर जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है और इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इसकी जांच की मांग भी उठ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।